गुड मॉर्निंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलिंग के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। 5 का एपिसोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप यहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी जो पुरानी वाली जो लाइव आईपीओ की जो टेलीग्राम चैनल थी, करेक्ट, उसके ऊपर पता नहीं कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से उसका जो एडमिन होता है ना वो चेंज हो चुका है और वो चैनल अभी एट प्रेजेंट हैक हो चुकी है। तो हमारे जो पुराने लाइव आईपीओ की जो चैनल है उसके ऊपर जो भी अपडेट आता है उसको आप अवॉइड कीजिए। हमारी जो न्यू चैनल हमने जो क्रिएट किया है उसकी लिंक मैं हमारे यूट्यूब के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पर आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं, करेक्ट। ओके, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 6 के बारे में। तो दोस्तों, जिस तरह से आप ये सारे वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ या आपको मैं जो सिखा रहा हूँ उसमें मेनली 2 पॉइंट होता है। एक है हमारा वीकली ट्रेड है, जिसके अंदर एक वीक की जो एक्सपायरी होती है ना उसके अंदर हम ट्रेड करते हैं, और दूसरा होता है हमारा जो मंथली जो ट्रेड होता है वो पूरे मंथ चलता रहता है, करेक्ट। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि भाई ये दोनों के दोनों अंदर सेम ही सिस्टम से हम ट्रेड करते हैं। नहीं, दोनों के अंदर ट्रेड अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई सेम है, बट दोनों के अंदर जो लॉजिक लगा होता है ना वो पूरा का पूरा डिफरेंस है दोनों के अंदर। ऐसा मत समझ लीजिए कि जो मैं मंथली में जो लॉजिक यूज़ करता हूँ वही लॉजिक यहाँ पर यूज़ होगा, ये नहीं है। और जो वीकली में जो लॉजिक यूज़ होगा वो मंथली में ही होगा, नहीं। दोनों का सेपरेट होता है। सिर्फ कैलकुलेशन अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन सेम रहता है, लेकिन लॉजिक अगर हम बात करें तो लॉजिक पूरा डिफरेंट है दोनों में, करेक्ट। ओके, दूसरा, बहुत सारे लोगों के अभी मैसेज आ रहे थे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, कि सर अब हम मार्केट में क्या करें, क्योंकि मार्केट जिस तरह से बिहेवियर कर रहा है, जिस तरह से चल रहा है लास्ट मोटा मोटा मान लीजिए 1.5 ईयर से निफ्टी का अगर हम रिटर्न देखें तो इट्स अ जीरो, नॉट अ जीरो, इट्स अ माइनर नेगेटिव रिटर्न है अभी। अब नेगेटिव रिटर्न में जो भी पर्टिकुलर जो इन्वेस्टर होता है वो भी परेशान हो जाता है, जो ट्रेडर होता है वो भी परेशान हो जाता है। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि भाई लोग करे तो क्या करे, कहाँ पर जाए। तो चलो पहले थोड़ा सा मैं मार्केट का ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, उसके बाद हम हमारी सिस्टम की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे आपके सामने जो चार्ट ओपन है ये एक मंथली का चार्ट, मतलब निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, निफ्टी। और ये डेली का चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आप जो पर्टिकुलर ये जो लाइनें देख रहे हो ना, ये एक मूविंग एवरेज है। क्या है? मूविंग एवरेज है, क्लियर। दूसरा, ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पर, ये वाली और एक ये वाली, ये दो हमारा मेजर सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के अंदर। जब मार्केट यहां से इस पॉइंट से जब ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, और मार्केट जैसे ऊपर गया, फिर एक नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट एक नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया और ऊपर गया। तो यहाँ पर अगर मैं पर्टिकुलर ये एक सपोर्ट की बात करूँ तो नियर अबाउट अभी मार्केट वहां पर ही खड़ा हुआ है, जो है हमारा सपोर्ट नंबर 1, क्लियर। ये वाला जो यहाँ से सपोर्ट, लेकिन ये जो सपोर्ट है ना ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये वाला जो सपोर्ट है ऑन एवरेज मान लीजिए 23,000, ये कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो हम समझ सकते हैं एक इफेक्ट करेगा, लेकिन अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो समझ लीजिए नेक्स्ट ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है, जो है 21,600 टू 21,800। यही एक मेजर सपोर्ट नंबर 2 का काम करेगा। दूसरा बात, अगर इसको ब्रेक किया ये लेवल, तो ये जो लेवल है ना
ऑन एन एवरेज में बात करूँ तो एक सेकंड, हाँ 20,200, अगर ये मान लीजिए कि भाई निफ्टी ने 21,600 ब्रेक किया तो फिर 20,200 बहुत 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 सडनली वो टच कर देगा और ऊपर चला जाएगा। और इसको अगर टच करने के बाद अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको बहुत ऊपर की साइड एक ट्रेड मिलेगी जो बहुत लंबे के टाइम से, मतलब 2 to 3 ईयर तक मार्केट आपको एक वन वे डायरेक्शन में दिखेगा जो अपसाइड जा सकेगी। और मार्केट का जो रीजंस है, जितना मार्केट गिरा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इतना गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, तो मान लीजिए यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड है ये कितना पॉइंट का है वो भी मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट गिरा है इट्स 16%, मतलब 17% मान लीजिए, करेक्ट। और अभी का जो गिरावट है वो भी नियर अबाउट सेम ही है। अभी तो कितना हुआ है, सिर्फ 13%, तो मान लीजिए यहाँ पर भी 18% होता है। तो मार्केट ऊपर कहाँ तक जाएगा, तो जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हार्डली 1724, ओके, ऑन एन एवरेज यहाँ पर, मतलब मान के चलियो 35,300 निफ्टी का टारगेट हो सकता है। जिस दिन मार्केट इस लेवल के ऊपर निकला आपको एक सडनली ट्रेड मिलेगा ऊपर की साइड, जो निफ्टी को आने वाले टाइम पर लेकर जाएगा 35,300। बट इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जब भी मार्केट यहाँ पर आता है तो इसको ऐसे ब्रेक करता हुआ जाना चाहिए। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग कर देता है और दूसरे दिन अगर मार्केट मान लीजिए सडनली यहाँ पर 200-300 पॉइंट का गैप अप ओपन हो जाता है और मार्केट ऊपर चला जाता है, तो दैट इज द नॉट अ गुड वे फॉर द निफ्टी। सेम कंडीशन मैं आपको रिपीट करता हूं, एक बार देख लीजिए, वेट एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर जैसे निफ्टी आया था, राइट, ये पॉइंट, और एग्जैक्ट यहाँ पर देखिए निफ्टी यहाँ पर आया और यहाँ से मार्केट ने एक गैप अप ओपन किया और इस गैप अप के ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की साइड चला जाए। तो ये जो गैप छुटी है ना, ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। इसीलिए मार्केट अगर इसको एक बार टच कर भी निकल जाता है तो इट्स वन ऑफ द गेट, क्योंकि मार्केट में आप कहीं पर भी देखोगे तो कहीं पर भी कोई गैप नहीं छूटती, ऐसे गैप छूटती नहीं है, वो कंटिन्यू चलती रहती है, चाहे ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे जाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो लेवल है ना, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से निफ्टी अगर वापस जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ तक आया है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट सडनली वो नीचे चला जाए और ये लेवल को टच करे और ऊपर चला जाए, मतलब ये जो गैप का एक सिनारियो छोड़ के गया हुआ है ना, उसको वो फुलफिल करे तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। जो आने वाले टाइम पर निफ्टी एक आपको ट्रेड दे सकती है 35,000 तक, और मार्केट में ऐसा नहीं है कि भाई 35,000 मैंने बोला मतलब ये 1-2 साल में आ जाएगा, अभी तो बहुत टाइम लगेगा उसके लिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ टाइम लगेगा, देखो अभी मार्केट कहाँ पर खड़ा हुआ है, ऑन एन एवरेज यहाँ पर। अभी भी पॉसिबल है कि भाई मार्केट नीचे की साइड जा सकता है, जो है 21,800 से लेके 21,600, इसका एक मेजर सपोर्ट का हम वेट करते हैं। यहाँ पर टच हो सकता है, यहाँ पर टच होने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर तो जा सकता है, लेकिन ये ऊपर जाने के लिए उसको ऑन एन एवरेज 6 मंथ का टाइम लग सकता है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। हाँ, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मार्केट इतना सारा गिरा तो ऊपर तो फटाफट चला जाएगा। हाँ जाएगा, क्यों नहीं, लेकिन मार्केट ऊपर कहाँ तक जाएगा, एक ये जो लेवल है ना वहाँ तक आराम से चला जाएगा, मतलब 24,400 से लेके 25,000 ये लेवल है ना वो फटाफट आ जाएगा। लेकिन जो 25,000 के लेकर 26,300 का जो लेवल है इसको ये ब्रार करने में बहुत टाइम लगेगा। और अभी भी यहाँ पर देखो ये डेट, ये कौन सी डेट है, आई थिंक सितंबर 2024, ठीक है,
एक सेकंड, सितंबर 2024 और यहाँ पर सितंबर मान लीजिए 2026, मतलब ऑन एन एवरेज 2 साल तो हो जाएंगे इसको रिकवर होते होते यहाँ पर। और 2 साल के बाद जब तक ट्रम्प साफ है ना, मुझे नहीं लगता कि ये लेवल वो ब्रेक कर पाएगा। तो अभी भी ट्रम्प सर को अभी भी 2 ईयर तक तो झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम कुछ सोच सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। ये तो मैंने मार्केट का आपको ओवरव्यू बताया। दूसरा है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप स्टार्ट कर दीजिए थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर अगर मार्केट कहीं पर भी टाइम आता है तो 50% तो ऑलरेडी आप इन्वेस्ट कर ही दीजिए, और अगर बाई चांस यहाँ पर आता है तो 100% आपको इन्वेस्टमेंट करना है, 100%। अगर मैं वीकली की बात करूँ तो वीकली में अगर एक सेकंड, यस, अगर वीकली में बात करें ना तो हमारा जो फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर ही आता ही यही सपोर्ट है। तो मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक भी ले सकता है, और अगर गिरा तो डेफिनेटली ये भी लेवल आपको देखने को मिल सके। तो जब मार्केट पर्टिकुलर इस लेवल के आसपास आता है, ठीक है, तो क्या करना है, इन्वेस्टमेंट मतलब 21,800 इन्वेस्टमेंट आपको करना है। आपके पास 100 रुपये है तो 50 रुपये अभी इन्वेस्ट कर दीजिए, 50 रुपये होल्ड रखिए। जब मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो और भी 50 रुपये आप इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर ये चीज़ करोगे तो जो कोविड में आपको जो रिग्रेट फील हुआ था कि भाई मैं इन्वेस्ट नहीं कर सका, तो ये गलती इस बार मत करना। फर्स्ट यहाँ पर इन्वेस्ट, सेकंड यहाँ पर, करेक्ट हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं हमारी जो सिस्टम जो होती है ना उसके बारे में क्या होता है। देखिए मैंने कहाँ तक बात किया था, आई थिंक एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ तक मैंने बात कर लिया था। फिर हमने क्या लिया था, एक ये ट्रेड लिया था जिसके अंदर कुछ 11,000 के आसपास का कुछ प्रॉफिट था। तो कब कहाँ पर कितना बुक किया ये भी मैं आपको बताता हूँ। 15,500, 19,000 प्रॉफिट स्टिल रनिंग वीकली, 17,000 प्रॉफिट। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि 17,000 हमने प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया था। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर तो प्रॉफिट अच्छा खासा था, लेकिन मैं नहीं चाहता था भाई ये प्रॉफिट निकल जाए, इसलिए मैंने 17,000 का जो भी प्रॉफिट था वो मैंने बुक कर लिया। और जैसे ही मैंने ये 17,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया, एक सेकंड मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो 19,000 चल रहा था, ये देखिए यहाँ पर 19,000 चल रहा था, लेकिन जैसे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हो गया, तो 17,000 का प्रॉफिट जो भी था वो मैंने बुक कर लिया था। और जो मैंने बुक कर लिया वो मैंने यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन किया होगा, एक सेकंड, हाँ ये रहा 17,000, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो जो 10 मार्च के आसपास हमारा जो एक्सपायरी थी ना, उसके बाद मैंने एक नया ट्रेड लिया। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ नया ट्रेड, ये हुआ, ये मेरा नया ट्रेड है। आप नीचे देख सकते हो पूरा राइटअप लिखा हुआ। 10 तारीख को मैंने नया ट्रेड लिया, 17 तारीख उसकी लास्ट डेट है, ठीक है। ये देखो 17 तारीख मेरी लास्ट डेट है, और आज क्या है 10 तारीख। जब मैंने ट्रेड लिया था तब मेरा यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेड का मैं लॉजिक भी आपको समझा देता हूँ। भाई मैंने ये ट्रेड किस तरह से लिया, क्या है मेरा टोटल नेट टू नेट कैपिटल कितना यूज हो रहा था, 4.18 लाख, मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो 4 लाख। और अगर मेरे विनिंग रेशियो आप देखोगे तो कितना है, 93% पॉसिबिलिटी है कि मुझे इसमें प्रॉफिट ही होने वाला, इसमें मुझे लॉस नहीं होने वाला, करेक्ट। दूसरा, इसके अंदर मेरा मैक्स प्रॉफिट कितना था, 20,771, ये मेरा मैक्स प्रॉफिट था। उसके ऊपर मुझे एक भी रुपये एडिशनल मुझे मिलने वाला नहीं था, ठीक है। इसकी विनिंग रेशियो भी आपने देख लिया, कैपिटल भी देख लिया, पूरा देख लिया। यहाँ पर मैंने टोटल 3 ट्रेड है, करेक्ट, 1, 2 एंड 3। ये बाइंग है, ये सेलिंग है, ये भी सेलिंग है। अगर हम टोटल तीनों को मिला दें तो इसमें मुझे प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट डाउन जाएगा। इसके अंदर प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट डाउन जाएगा, करेक्ट, ओके। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं और देखते हैं भाई क्या हुआ क्या नहीं। जब मैंने ट्रेड लिया था तो उस दिन मैंने कब कितने बजे लिया था, जब एक्सपायरी थी 17,000 का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया, और सडनली मैंने ये प्रॉफिट ले लिया। बुक देखो यहाँ पर 10:02 बजे मैंने ये प्रॉफिट बुक कर लिया था ऑलमोस्ट, हाँ प्रॉफिट बुक लिखा है। और जैसे ही मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मैंने अगेन न्यू ट्रेड ले लिया, जो है 2:22 के आसपास। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं। तो उस जिस दिन मैंने ट्रेड लिया उस दिन मार्केट बहुत नीचे गिरा, ठीक है। तो कितना हुआ, 5,000 का लॉस हो गया था, मतलब दूसरे दिन। यहाँ पर देख सकते हो 11 तारीख है 3:30, आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाली, करेक्ट, ओके। फिर हम आगे चलते हैं, 11 तारीख से लेकर 12 तारीख चलते हैं।
ये 12 तारीख हो गया और कितना हुआ 1500। मार्केट यहाँ से नो डाउट जो 11 तारीख को जो मार्केट था उससे भी नीचे गया हुआ है मार्केट, फिर भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो मेरा जो करंट लॉस था उसमें से रिकवर होके वो 1500 के आसपास आ गया। अब चलो और 13 तारीख के आसपास चलते हैं। 13 तारीख को जैसे हम गए तो यहाँ पर देख सकते हो 25,000 का लॉस, क्योंकि बहुत मार्केट डाउन हुआ था, फिर भी यहाँ पर मैं होल्ड रहा था और कहीं पर भी मैंने नोट, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ देख -25,700 लॉस स्टिल रनिंग इन द वीकली ट्रेड, व्हाई आई एम होल्ड दिस ट्रेड आफ्टर 25,700 लॉट, एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। इसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई मैंने इसको ट्रेड को होल्ड क्यों किया। तो सबसे पहले तो क्या होता है भाई, मार्केट एग्जैक्ट कहां पर खड़ा था, बॉटम लाइन पर, मतलब हमारी जो बॉटम बॉर्डर होती है, जो लक्ष्मण रेखा होती है, वहां पर मार्केट खड़ा था। अगर मैं चाहता तो इसको मैं बुक करके निकल जाता, लेकिन मैंने इसको कैरी किया था। कैरी इसलिए किया था सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि मार्केट एक तो 3 दिन से कंटिन्यूस डाउन था। दूसरा पॉइंट अगर हम पीसीआर रेशियो, अगर निफ्टी का पीसीआर रेशियो अगर हम 13 तारीख के आसपास हम वॉच करते तो हमें पता चलता वो था 0.49 के आसपास था, 0.49। मतलब देखो अगर मेरे पास हो तो मैं आपको दिखाऊँ पीसीआर रेशियो आप किस तरह से देख सकते हो, एक सेकंड। तो जो पीसीआर होता है ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो 25,000 कहाँ पर गया। हाँ, यहाँ पर जो मेरा जो लॉस है, जो 25,700 के आसपास जो लॉस था, उसको होल्ड करने का रीजन था सिर्फ पीसीआर था मेरा। और पीसीआर हम किस तरह से देखते हैं, मैं आपको वही चीज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड, हाँ, ये जैसे मान लीजिए ये जीरोधा का टर्मिनल है, करेक्ट है। यहाँ पर जैसे आप निफ्टी देख सकते हो, तो मैंने निफ्टी ओपन किया है और इसका ओपन चेन यहाँ पर मैंने ओपन किया है, और अभी क्या है 24 तारीख है, ठीक है। ये मैं बात कब कर रहा हूँ, 17 तारीख को जो एक्सपायरी होने वाली थी उसकी बात है, लेकिन मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई पीसीआर हम किस तरह से चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, जैसे 24 मार्च मतलब जो मंडे को जो मार्केट ओपन होगा और जो 24 तारीख को जो एक्सपायरी होगा ना, उसका अभी एट प्रेजेंट पीसीआर रेशियो कितना है, ये देखो 0.78 पीसीआर रेशियो है। तो जब मैंने इस ट्रेड को कैरी किया, जब पर्टिकुलर इस ट्रेड को मैंने कैरी किया, तब उसका पीसीआर रेशियो था 0.49। एक बात समझ लीजिए कि अगर 0.70 के नीचे अगर पीसीआर रेशियो चला जाता है, मतलब 0.69 हो गया, 0.55 हो गया, 0.49 हो गया, तो ये मैक्स प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक 100% करेगा ही करेगा। दूसरा है कि जिस बार भी आपका पीसीआर रेशियो मोर देन 1.30 के ऊपर चला जाता है, क्या 1.30 मतलब यहां पर मान लीजिए 1.31 हो गया, 1.33 हो गया, 1.40 हो गया, 1.42 हो गया, तो समझ लीजिए मैक्स पॉसिबिलिटी है कि 1 या 2 दिन में मार्केट यहां से गिरने वाला है। इसीलिए मैंने यहाँ पर था 0.49 का पर्टिकुलर पीसीआर रेशियो था, इसीलिए मैंने इसको होल्ड किया, और इसका रिजल्ट क्या हुआ वो मैं आपको शो करता हूं। एक सेकंड, यह ठीक है। अब देखिए 13 तारीख है, 14, 15 और 16 तारीख। 16 तारीख को मार्केट ओपन हुआ 945, मार्केट स्लाइडली ऊपर गया, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था भाई जो पीसीआर रेशियो है उसके अकॉर्डिंग वो ऊपर के साइड जाना चाहिए। जो मेरा लॉस 25,700 था वो डायरेक्ट कहाँ पर आ गया, -4,500 के आसपास। ओके, अभी मार्केट मेरे फेवर में था, ऊपर जा रहा था। ओके चलो मैं इसको होल्ड किया। अब देखिए जब मार्केट 16 तारीख को 3:02 के आसपास मार्केट में एक बहुत ऊपर की साइड रैली आई, तो मेरा जो पर्टिकुलर जो लॉस था वो कहां पर कन्वर्ट हो गया, 5,000 के प्रॉफिट के आसपास कन्वर्ट हो गया, और मार्केट मेरे फेवर में जा रहा था। ठीक है, ओके, और आगे चलते हैं। तो 16 तारीख को जब मैंने मार्केट में से इसको होल्ड किया और जब मार्केट क्लोज हो चुका था, उस टाइम मेरा टोटल प्रॉफिट था 6,000, और मैंने इसको क्या किया, कैरी किया। ओके चलो अब चलते हैं एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जैसे 17 तारीख हो गई, 10 बजे देखा
जो मेरा लॉस प्रॉफिट था 6000, उसका प्रॉफिट हो गया 19000। और आगे चलते हैं। फिर 3 बजे मैंने इसको हार्डली मैंने बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई 20,700 मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया और मेरा मैक्स प्रॉफिट था 27,771। मतलब मुझे अब एडिशनल अगर मैं इसको होल्ड करता तो मुझे 71 रुपीज़ एडिशनल मिलता, और मुझे 71 रुपीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे मेरा प्रॉफिट चाहिए था मेरे कैपिटल के ऊपर। मुझे 3.3% का रिटर्न मुझे मिला। इसमें कितना? 3.3% रिटर्न मुझे मिला, इसीलिए मैंने इसको कैरी किया था। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैंने कितने बजे, 3 बजे के आसपास मैंने ट्रेड को बुक कर लिया। जैसे ही मैंने ट्रेड को बुक कर लिया, वी आर ट्राई फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। अब देखिए कितने बजे मैंने बुक किया था, ऑन एन एवरेज 2.59, मतलब मोटा मोटा तो 3 बजे मैंने ट्रेड को बुक कर लिया। और जैसे ही 3 बजे बुक किया और 3 बजे मैंने एक और नया ट्रेड बना लिया। जो नया ट्रेड बनाया उसका भी लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। टोटल कैपिटल 4 लाख हुआ। ओके, दूसरा मैक्स टू मैक्स मेरा प्रॉफिट कितना है 21,473। तो इसके अंदर क्या करूंगा मैं, जैसे ही 21,400 अगर लास्ट एक्सपायरी के दिन दिखेगा तो हम बुक कर लेंगे, अदरवाइज हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये जब मैंने ट्रेड बनाया था ट्यूसडे के दिन मैंने ट्रेड बनाया था। अब धीरे धीरे हम एक एक दिन आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक सेकंड, देखो अब देखो मार्केट ऊपर की साइड का भागा। यहाँ पर देखो 18 तारीख 3:30 बजे मार्केट ऊपर गया। कितना प्रॉफिट है? 2400 के आसपास प्रॉफिट है। विनिंग रेशियो देख लीजिए 94,000 है। और ऊपर चलते हैं, अभी देखिए 20 तारीख मतलब मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। 20 तारीख मतलब फ्राइडे के दिन 3:30 बजे यहां पर आप कैपिटल देख सकते हैं। विनिंग रेशियो देखो 86% हो गया भाई। पहले कितना था 94 यहाँ पर। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ट्यूसडे मतलब आई थिंक जब सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, निफ्टी नियर 700 पॉइंट फॉल। आपने पता है ना, निफ्टी गैट 700 पॉइंट फॉल किया था। अगर 700 पॉइंट फॉल करने के बावजूद अगर फ्राइडे के दिन देखोगे तो थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन 700 फॉल किया था फिर भी हमारे जो स्ट्रैटेजी थी उसने अभी भी प्रॉफिट में रखा है। और अभी मार्केट क्लोज हो चुका है। ये लास्ट स्क्रीनशॉट है और इसका मैं आपको पूरा एनालिसिस करके मैं समझाता हूँ कि इसके अंदर मेरा कैपिटल भी कितना है 4.73 लाख। 86% मेरी विनिंग रेशियो है और अभी मार्केट जो खड़ा है वो है 23,114 के आसपास। और जिस तरह से हम गिफ्ट निफ्टी जो अभी इंडिकेट करता है वो ओपन हो सकता है 22,800 से लेके 22,850 ये इंडिकेट करता है कि भाई गिफ्ट निफ्टी इसके आसपास खुलेगा। अगर मान लीजिए गिफ्टी इसके आसपास खुलता है, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर जो प्रॉफिट है 3,000 का वो नियर अबाउट हो जाएगा 6 to 8,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा लास्ट स्क्रीनशॉट है जो हमने अभी अभी हमारे चैनल में डाला हुआ है। आपको मैं दिखाई भी देता हूँ। अब 2 दिन के बाद इसका एक्सपायरी हो जाएगा। 2 दिन में हम इसके अंदर कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, जो भी होगा हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे फॉर द पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी जो सिस्टम मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको लगता है कि नहीं इसके अंदर रियली कुछ सीखने वाला है, कुछ समझने वाला है, धीरे धीरे कैपिटल ग्रो हो रहा है या कुछ अच्छा समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बात है कि आप जितने भी फ्रेंड सर्कल हो उसके बाद एक बार शेयर कीजिए, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो सेबी भी बोलता है, बहुत सारे ट्रेडर भी बोलते हैं, बहुत जगह न्यूज़ चैनल सब जगह आप देखते होंगे कि 90 to 93% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, और अगर ऐसा कोई बंदा है जिन्होंने जनवरी से लेके मार्च तक अगर कोई प्रॉफिट में है तो इट्स अ गुड। अगर कोई ऐसा कोई ट्रेडर है जिसने पैसा बनाया हुआ है तो वो एक सुपर ट्रेडर मैं मानूंगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं बनाया तो इट्स नॉट अ 100% प्रो ट्रेडर। ठीक है, और मार्केट में जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं या कोई भी पैसा लगाते हैं तो किसके लिए लगाते हैं भाई? पैसा कमाने के लिए, नहीं कि गंवाने के लिए।
लेकिन क्या करते हैं, मार्केट जिस तरह से चलेगा तो वो पैसा जा भी सकता है, आ भी सकता है, दैट इज ओके। बट हमारी प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई हम 10 ट्रेड ले तो 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड में हमारा पैसा बने, 2 ट्रेड में जाना चाहिए, ओके ठीक है। लेकिन 2 ट्रेड में जो पैसा जाना चाहिए वो कितना होना चाहिए, यहाँ पर जितना भी 8 ट्रेड हम प्रॉफिट में लेते हैं तो इसका मतलब 4 ट्रेड जैसा ही लॉस होना चाहिए, कहीं ना कहीं 4 ट्रेड का पैसा आपके पास आना चाहिए। अगर हम मंथ टू मंथ तो नहीं, ईयर टू ईयर हम काउंटिंग करें तो आप प्रॉफिट में होने चाहिए बस। लेकिन ऐसे कंडीशन जब वॉर वाली कंडीशन आ जाती है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है प्रॉफिट में रहना। लेकिन चलो ऐसे कोई कंडीशन अनसर्टिनिटी जब मार्केट में आ जाती है तो हम प्रॉफिट नहीं बना पाते तो कोई इशू नहीं। लेकिन उसके बाद जब मार्केट एक स्टेबिलिटी में आ जाता है ना, तो उस वक्त आपको ये पूरा का पूरा रिकवर करना पड़ता है। क्लियर। और हमारे आप सिस्टम देख सकते हो, यहाँ पर आप देखो तो मैं आपको दिखाना भूल गया, यहाँ पर कि हमारा जो वीकली वाला जो ट्रेड सिस्टम है उसके अंदर आप देखो तो पहले कितना प्रॉफिट हुआ था 7,600, फिर हमारा 8,500 का लॉस हुआ, फिर 11,500 का प्रॉफिट हुआ, फिर 7,900 का प्रॉफिट हुआ, 12,000 का प्रॉफिट हुआ, 13,500, 17,200, 20,700। मतलब अगर हम पूरा का पूरा जनवरी 2026 से लेके मार्च का अभी तक हम बात करें तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट बन रहा है 98,900 का एट प्रेजेंट हमारा प्रॉफिट बन रहा है। और वो भी इस मार्केट की कंडीशन में जो अभी इतना वॉर वाला चल रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे 10% गिर चुका है, फिर भी हमारा प्रॉफिट बना हुआ है 98,900। अकॉर्डिंग टू माई कैपिटल इट्स अ 40% रिटर्न। जो मैंने मेरा जो कैपिटल यूज किया है ना उसका 40% मैंने रिटर्न अभी तक बना चुका हुआ। और अभी यह जो वीक चल रहा है 18 से लेके 24 वाला, ये 18 से लेके जो 24 वाला जो वीक चल रहा है उसके अंदर भी एट प्रेजेंट अभी तो मैं 3,000 के आसपास का प्रॉफिट में हूँ। और इसके अंदर मेरा मैक्स प्रॉफिट है 21,700 मेरा मैक्स प्रॉफिट है। अब वो मैक्स प्रॉफिट मिलता है नहीं मिलता है वो तो हम 2 दिन के बाद डिसाइड करेंगे, लेकिन जो भी होगा वो हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो जनवरी से लेकर मार्च वाला अभी जो ये वीक खत्म होगा, मतलब ये आने वाला जो एक्सपायरी खत्म होगा, मार्च मंथ एंड होगा, बहुत ऊपर नीचे चला है। आपने देखा भी होगा कि मार्केट में 1200 पॉइंट की गिफ्ट निफ्टी का ओपनिंग भी हुआ था, वो 1500 पॉइंट भी चला गया था, ऐसा भी पॉइंट हुआ है। 700 पॉइंट का गैप डाउन भी ओपन हुआ है, इससे नीचे भी गया है। ऐसे भी बहुत सारे सिनारियो ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी में भी हमारे सिस्टम ने इतना पैसा बनाया, ठीक है। और नो डाउट यहाँ पर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं सर यहाँ पर तो आपने 12% लिखा है लेकिन अभी तो लॉस चल रहा है। 100% लॉस चल रहा है, 100% यहाँ पर हमारा लॉस चल रहा है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट किया है, इसको मुझे निकालना नहीं है, इसको मैं रखने वाला हूँ। दूसरा, आज मैं आपके साथ वो भी चीज़ मैं डिक्लेयर करूँगा, ठीक है, कि हमने जो 2025 में हमने जो ट्रेड स्टार्ट किया था, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बना था 1,30,000 और ये 1,30,000 ऑलरेडी हमने इसमें यूज़ कर लिया है। लेकिन इसके अंदर अभी हमने इंक्लूडिंग नहीं किया, लेकिन अभी एट प्रेजेंट हमारा 1.33 और अभी एट प्रेजेंट कितना है 98, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2.33 लैक्स अभी भी हमारा कैपिटल ऑलरेडी ग्रो हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि जैसे 2026 कंप्लीट हो जाएगा, 2026 हमारा कंप्लीट हो जाएगा और जब हम एंटर करेंगे 2017 में, हम क्या करेंगे, ये जो 7 लाख के हम जो कैपिटल यूज करते हैं ना उसको हम डबल कर देंगे और इट्स 14 लैक्स। और फिर हम 14 लाख से हम ट्रेड करेंगे और हम जो 14 लाख से जब ट्रेड करेंगे ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो अभी एट प्रेजेंट जो हमारा जो प्रॉफिट होता है जो 20,700 होता है वो सीधा हो जाएगा 40,000 के आसपास, ठीक है। इसके लिए बोल रहा हूँ कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा। अभी अगर मान लीजिए आपकी एज 20 to 25 है तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये सिस्टम सीखने के लिए। और अगर 25 से मतलब 30 तक भी हो तो डेफिनेटली आप इस सिस्टम को ज्वाइन कीजिए, इस सिस्टम के साथ ट्रेड कीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि इसमें भी मुझे कुछ क्वेरी है, कुछ कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे लिख के दे सकते हो या मुझे टेलीग्राम में डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो हमारे बॉट के थ्रू। आपको मैं 100% जो भी आपका प्रॉब्लम्स होगा उसका सॉल्यूशन भी लाऊंगा और आपकी हेल्प भी करूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक होता है कि सर ये सिर्फ आप चीज़ जो सिखाते हो, आप जो बनाते हो, आप तो पैसा बनाते हो, तो मेरा क्या फ़ायदा कि मैं क्यों आपको सिखाता हूँ। C4 से इसके पीछे का एक ही होता है मोटिवेशन,
और कुछ नहीं है। मैं पैसा तो क्या यहाँ से बना लूँगा, ठीक है, बन भी रहा है, आप देख भी रहे हो। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि मोटिवेशन, क्योंकि जब मैं किसी को सिखाता हूँ और कोई ट्रेडर इसमें साथ ज्वाइंट होता है और वो पैसा बनाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसीलिए मैं ये आपको सिखाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को सिखाना। और यूट्यूब के अंदर क्या होता है कि सब लोग यूट्यूब के अंदर क्यों मतलब वीडियो बनाते हैं, सिखाते हैं, क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अर्निंग के लिए। बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जो 100 में से शायद हार्डली 1 या 2 ही ऐसा कोई बंदा होगा कि जो सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए करता है। बाकी क्या होता है, मोटिवेशनल के लिए भी हो सकता है, या फिर एट प्रेजेंट अगर बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आप देखो तो कोई ना कोई इसका लॉजिक अर्निंग के पीछे ही होता है। यहाँ पर मेरा क्या है कि 2 पॉइंट है, अर्निंग तो है ही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं है। अभी भी मेरे पास कुछ 930 सब्सक्राइबर है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर तो है नहीं। आप लोगों की दया होगी, आप सब्सक्राइब करोगे, आगे फॉरवर्ड करोगे तो हो जाएगा 1000 भी बहुत जल्द हम कंप्लीट कर देंगे। 1000 जब सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए उसके बाद मैं अर्निंग स्टार्ट कर सकता हूँ, उसके पहले उसके अंदर कोई अर्निंग नहीं होती। लेकिन मेरा मोटो होता है कि बहुत सारे लोग ट्रेडर क्या होता है, पैसा गंवाते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको पैसा गंवाना नहीं है, आपको पैसा कमाना है। तो कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक अच्छा सा मेंटर चाहिए और मार्केट ही आपको सिखा देगा यार। कोई मेंटर किसी को सिखाएगा उससे पहले मार्केट आपको सिखा देगा। मार्केट ने मुझे बहुत ठोकर दिया हुआ है, तब जाके मैं ये सिखाऊँ, और यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आज आपने 10th और 12th की एग्ज़ाम कंप्लीट कर दी, आज आप कॉलेज में हो, अच्छी खासी पोजीशन पे हो, तो आप जो अभी भी बच्चा जो 10th में है या 12th में है, आप उसको एडवाइस कर सकते हो कि भाई बेटा ये गलती मत करना, ऐसे पढ़ना, ये करना, वैसे करना। मतलब आप पूरा उसका एक ओवरव्यू बता देते हो। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर आप इस चीज़ से निकल चुके हो, आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है कि किस तरह से पढ़ना है, आपको पता है कि क्या प्रिपरेशन करना है, आपको पता है कि भाई एग्जाम में क्या आने वाला है। तो यही चीज़ 10 और 12वीं वाला जो एग्ज़ाम है मैंने क्लियर किया है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि कोई एक अच्छा मेंटर आप चॉइस कर लीजिए और उस मेंटर के हिसाब से मार्केट में आप थोड़ा सीखिए, मार्केट ही आपको पूरा सिखा देगा, ठीक है। और वीडियो अभी लंबा हो रहा है तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा लॉजिक, हमारा समझाने का तरीका आपको सही लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। मेरा टारगेट है कि जैसे 930 अभी हमारा सब्सक्राइबर है तो मुझे 1000 एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना है। दैट इज माय फर्स्ट टारगेट, क्लियर। और ये टारगेट कंप्लीट करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।